हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप हमेशा की तरह मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 7.9। 7.8 आपने समझ ली होगी और 7.7 तक तो आपने वैसे भी देखा। 7.8 से हमारे निश्चित समाकलन चालू हो गए, स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 के और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आपको 7.7 7.8 तक सभी लेक्चर आपने देखे हैं और क्लियर होंगे तो आपको 7.9 में मज़ा आने वाला ज़बरदस्त। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं 7.9 में, तो रसगुल्ला क्वेश्चन है भाई, रसगुल्ला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कौन देता है भाई, आप ही बताओ। इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन -1 से 1 की बात करें और यहाँ x+1 की बात करें तो कौन देता है? हम कहते हैं भाई, हम देते हैं। तो x²/2 और प्लस x एंड -1 और 1। तो अब यहाँ हुआ कितना, 1/2। यहाँ प्लस के अपर लिमिट रखेंगे, -x का कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 1 हो जाएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, है ना। मैं यहाँ पे अब लोअर लिमिट रखूँगा तो माइनस लगा के रखूँगा, -1 का स्क्वायर/2 और यहाँ -1, राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1/2 याद रखेंगे, 3/2 हो जाएगा, राइट। और 1 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस तो 1 होगा, 1/2 हो जाएगा। देखो अब इसको जोड़ो ही मत आप, 1/2 और यहाँ -1/2 और 1 का हो जाएगा +1। तो आपको देखा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो बड़ा प्यार से आपने आंसर याद कर लिया। तो पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 है। अगर सेकंड क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड की बात करता हूँ, तो उसे कितना आ रहा है, log x की पावर 2/3 तो कितना होगा, log 3। तो हाँ वो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट तो कितना होगा, log 3/, log m माइनस के log n तो m/n हो जाता है, log 3/2 हो जाएगा आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, 1/2 4x की पावर 3 माइनस के 1/2 माइनस के 5x² प्लस 6x माइनस के और प्लस के 9 और dx। अब इसका समाकलन आप चुटकियों में करोगे। 4 है यहाँ पे, x की पावर 3/4/4। आपको मैं समाकलन नहीं सिखा रहा, कितनी आपको आते हैं, मैं सिर्फ आपको डेफिनेट इंटीग्रल समझा रहा हूँ कि कैसे होते हैं। जिसने पहले लेक्चर नहीं लेके, मैं बार बार कह रहा हूँ वो लेक्चर जरूर दा कर देखें। आपको पता है x की पावर 3 का 4/4 होगा, x की पावर 2 का 3/2 होगा, x की पावर 1 का x² होगा और 9x का 9x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 माइनस 5, यानी मैं यहाँ अपर लिमिट रख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 का क्यूब प्लस 6 से काट देंगे 2 बार, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू गुणा 3 चल ही रहा है एंड प्लस 9 × 2, राइट। यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे तो इतना होगा, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे -1 का स्क्वायर सब माइनस, ये माइनस में से हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 5/3, यहाँ 1 की पावर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1, राइट। यहाँ होगा 4, यहाँ 5/3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 18 1 और प्लस के 1 का क्यों कुछ भी 5/3, या 3 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा तो भी 3 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, राइट। तो मेरी बात देखो, काटा पीटी खून कच्चा आपको आता ही है करना। देखते हैं, चलो
8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो देखो मेरी बात, तो देखो 4 तो यहाँ चल ही रहा है और 4 तिया 12। पहले सॉल्व करते हैं। माइनस के 40/3, 40/3 प्लस के 12 प्लस के 8 माइनस के 1 और 5/3। ये आपका जो है बाकी का, देखो ये तो मेरा यहाँ, देखो ये था मेरा यहाँ पे, ये माइनस का होगा, ओके, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस माइनस के होंगे। ये प्लस कैसे कर दिए मैंने, है भाई, कैसे प्लस कर दिए, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में रखेंगे तो माइनस का टर्म कर देगा, राइट। तो अब देखो माइनस के 3 और माइनस के 9, ये प्लस का होगा। देखो 9 और 3 12 कैंसिल। आप इस बात से सहमत हो? आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत है। ओके, आप इससे बात से सहमत हो तो मेरी बात देखो, यहाँ हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तब हम, तो 4 तिया 12, 12 में से 4 तिया 12, 12 में से अगर 8 जाएंगे तो माइनस के 32/3 हो जाएगा। सॉरी 12, 40 में से 12 जाएंगे तो 28 बच जाएगा, तो माइनस के 28/3 हो जाएगा इसको सॉल्व कर कर, ठीक है। और यहाँ जो है आपका जुड़ रहा है तो 17, राइट, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो 17 तिया 51, 51 और 5 56, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17 तिया 51 और 5 56/3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ एलसीएम लोगों तो नहीं आएगा, माइनस के 28 प्लस के 56 और यहाँ हो जाएगा 3, 28 दूनी, तो यहाँ मेरे पास बचने चाहिए 28/3, कितना आएगा 28/3 आंसर आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कितना आ रहा होगा, ओहो ये तो गलती हो गई हमसे कहीं ना कहीं, यहाँ से हमने गलती हुई है कहीं ना कहीं। अच्छा ये, अरे यार 2 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 16 होगा, राइट, 2 का स्क्वायर 16 होगा, 13, हाँ सही है। देखो देखिए मेरी बात, बस यही गलती हुई है। 16 तिया 48, 48 में 40 जाएंगे तो 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। आप कहोगे सर बिल्कुल, 16 तिया 48, 48 में प्लस के 8 बचेंगे, कितने बचेंगे, और 17 तिया 56, 56 और 8 प्लस के वो भी 8 और 56 कितने हो गए, 64 हो गए, राइट। कितना हुआ 64, बिल्कुल एकदम 64/3 वर्ग इकाई आ गया। सिंपल था, आपको समझ में आया होगा, राइट। बेसिक कैलकुलेशन थी वो तो आप जानते हो, पहले इंटीग्रेशन किया फिर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर ली, राइट। कोई दिक्कत नहीं। यानी 6 हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 0 से π/4, 0 से π/4 साइन 2x dx। कोई ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं। साइन साइन 2x का समाकलन कितना होता है, cos 2x, x के साथ कितना 2, तो 2 का डिवाइड दे देंगे। 0 से π/4 लिमिट रखना आता ही है, माइनस के 1/2 आगे रख लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। अपर लिमिट रखिए तो cos 2 × π/4 माइनस के cos 2 × 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 1/2, तो उसे काटूंगा 2 बार तो हो जाएगा cos कितना हो जाएगा यहाँ पे π/2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 0 जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 0 होती है। तो ये 0 और 0 माइनस के 1, तो माइनस के 1, तो माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो माइनस के 1/2 आपका आंसर आ चुका है। बहुत नाजुक प्यारा सा क्वेश्चन था, और इसका अगला क्वेश्चन 5 तो अपने आप करोगे और 6 भी अपने आप करोगे, तुम e⁻x का सिंपल करोगे। अब मुझे जो लगेगा मैं उस क्वेश्चन को यहाँ आपको बताऊँगा। कोसेक का आपको पता है, कोसेक x का जो समाकलन होता है
समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th है, 8th को अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कितना है कोर्स का 0 5/6 से π/4, 5/6 से π/4 कोसेक कितना बेटा, कोसेक जो है आपका x है। कोसेक x का समाकलन जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, लॉग कोसेक x माइनस के कॉट x होता है, राइट। कितना होता है कोसेक x माइनस के π/4 और माइनस कितना हो जाएगा π/6। तो अब लोअर लिमिट अपर लिमिट रखना है यहाँ पे, तो कोसेक π/4 माइनस के कॉट π/4 माइनस, आपको पता ये हो गया माइनस के लॉग, कोसेक π/6 माइनस के कॉट π/6 हो जाएगा, राइट। आप इस बात से सहमत हो। आपको पता है कोसेक π/4 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, π/4 मतलब 45, कोसेक 45 की जो वैल्यू है √2 होती है। कितनी होती है बेटा, √2, और कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस, तो कोसेक π/6 की वैल्यू यानी π/6 का मतलब होता है 30, तो इसकी वैल्यू जो होगी 2 होगी, कितनी होगी 2, और कॉट π/6 की वैल्यू 30 की वैल्यू होती है बेटा, कॉट की जो होगी वो √3/2 और 1/2 तो √3 होती है। कितनी होती है, √3। सॉरी, मेरे पास ये आंसर आ गया, मेरे हिसाब से यही मेरा आंसर आ रहा होगा। ज़्यादा है तो मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। इसको क्या, log m माइनस के log n, तो आपको तो log m/n हो जाता है, यानी √2 माइनस के 1/2 माइनस के √3 लिखा जा सकता है। आपका आंसर हो गया, क्लियर है। बहुत सिंपल सा था, केवल आपको समाकलन आना चाहिए। कोसेक x का समाकलन कितना है, कोसेक x माइनस के कॉट π/4 है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगला क्वेश्चन 9वां बस रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे जो लगता है मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको करा दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 9th की बात करो तो 9th देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों कह रहा हूँ 9th सिंपल क्वेश्चन है ही सिंपल है, उसमें है ही नहीं है कुछ भी ऐसा कि आपको ना पता हो। 0 से 1 लिमिट दे रखी है और dy/dx रूट कितना दे रहेगा, 1 माइनस के x²। मेरे प्यारे विद्यार्थी 1/√1 माइनस के x² किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स x का होता है। तो 0 से 1 रखा आपने, तो साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 रखोगे। साइन इनवर्स वैल्यू यानी कितने की वैल्यू होती है, साइन होती है 90 की वैल्यू, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकता हूँ। और ये होता है साइन इनवर्स साइन 0 की ही वैल्यू होती है। कितनी की होती है, साइन 0 की ही वैल्यू होती है, यानी ये तो खत्म 0 ही हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आएगा, अब साइन इनवर्स साइन x पाई, दूसरे चैप्टर से आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, π/2। साइन इनवर्स साइन x बराबर हमेशा कितना निकल के आता है बेटा, आपको पता है x निकल कर आता है। ये आपका आंसर होगा, राइट। कोई दिक्कत आपका क्वेश्चन नहीं। इसका अगला करोगे तो आपको पता है 10th में 0 से 1 दे रहेगा, dx/1 प्लस का x² यानी tan इनवर्स x का बन जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स यहाँ पे आएगा। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स माइनस के tan इनवर्स 0। तो ये पता ये तो आपको 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 की होती है। ये तो कहानी खत्म हो गई। tan 0 जो होती है और tan 1 π/4 की होती है, साइड π/4 की होती है, राइट। तो यानी आंसर आपको पता है, ये तो खत्म हो गया। तो 10 ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आएगा, π/4 निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन अगला वैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है 0 से 2 से 3 x² माइनस के a² जो है, आपको पता है यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 11 में की, तो मेरे पास बताना 2 से 3 होगा 3, 2 से 3 हो जाएगा, है ना। 2 से 3 dx बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट जो है आपका कितना यहाँ पे, वो सॉरी रूट नहीं है, x² माइनस के 1। अब यहाँ पे आप tan वाला मत लगा देना। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपको पता है 1/x² माइनस के a², यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ होता है 1/2 log x माइनस के a और x प्लस के a, ये होता है, राइट। तो हम मैं यहाँ पे 1/2 a log x माइनस के x और x प्लस के a लिख सकता हूँ, राइट।
1/a 1/2 यही होता है, राइट। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो आप, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो 2 से 3, तो एक जगह कितना यहाँ पे 1 है, 1, तो आप लगाओ अपर लिमिट लगाओगे, 2 तो बाहर रहे तो लॉग, तो 2 माइनस के 1/2 प्लस के 1, राइट, माइनस लॉग 2 माइनस के 1/2 प्लस के 1, राइट। तो आपको बताया यहाँ पे 1/2 लॉग 2 में से 1 गया तो कितना बचेंगे, 3 में 2 बचेंगे और यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा लॉग 1/3, तो आप काटोगे तो 1/2 बचेगा, राइट। तो 1/2 दोनों चल रहा है, तो लॉग 1/2 बचा तो 1/2 और यहाँ बचेगा 1/3, तो 3 जाएगा कहाँ ऊपर, लॉग m/n, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और लॉग हो जाएगा यहाँ पर 3/2, आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 को आगे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डिफरेंट तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। 1/2 लॉग 3/2 हो जाएगा। लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगाई, 2 यहाँ बचेगा 2/4, 2 से काटा 1/2 और यहाँ 1/3 बचा था, तो लॉग m माइनस के log n, तो लॉग m/n लगा दिया, राइट। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल से ही क्वेश्चन है। cos स्क्वायर एक्स का करोगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में cos स्क्वायर एक्स का आप करोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, cos स्क्वायर एक्स का हालांकि मैंने आपको कई बार इंटीग्रेशन कराया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। कितना है यहाँ पे 0 से π/2, 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स डे। मैंने हमेशा बताया स्क्वायर जब भी आ जाएगा तो हम उसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ट्रूथ बात है, बहुत सिंपल सी और सही बात है, इस बात को याद रखना। जब भी हम इसको 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स है तो नहीं कर पाएंगे, ये हमारी बात है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि cos 2x बराबर होता है बेटा कितना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये पढ़ा है, एक एक्सरसाइज में कराया अभी आपको। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो तो 1 को इधर से ले आए तो cos 2x प्लस के 1/2 होता है, राइट। यानी मुझे एक्चुअली में समाकलन जो करना है वो किसका करना है, इसका करना है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की जगह रख दूंगा कितना 0 से π/2, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना cos 2x प्लस के 1/2 का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको बताया 1/2 तो आगे आ जाएगा, अक्षर संख्या से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला तो आगे आ गया। एंड cos 2x का कितना होता है बेटा sin 2x/2 होगा, और x का कितना होता है 1 होता है, 1 का कितना होता है x होता है। तो 0 से π/2 आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, और आपको सबको पढ़ाया गया है तो इसलिए कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। अब लोअर लिमिट देखो, अपर लिमिट रखो यहाँ पे, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो sin 2 × 1/2 और अपॉन 2 प्लस के 1/2 यहाँ रखेंगे, तो sin 0/0 वो 2 और 0, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे, तो 1/2 2 से 2 का साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 1 की वैल्यू होती है साइन जो 1 की वैल्यू होती है वो होती है यहाँ 1 आया, कितना देखा है यहाँ पे π/2 देते, तो पाई आएगा यहाँ पे पाई, तो साइन पाई की वैल्यू होती है वो 0, तो 0 हो जाएगा 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0, तो बच रहा 1/, तो 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा 1/4, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक गलती कर दी हमने यहाँ पे, साइन जो है आपका पाई है यहाँ पे, तो π/2 नहीं पाई है, तो π/4 आएगा यहाँ पे, राइट। बहुत प्यारा से क्वेश्चन था, आपने निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते देख लीजिए, कोई सिंपल है, इंटीग्रेशन की आप लिमिट रखी, साइन π/2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0/2 हो जाएगी, यहाँ पे पाई है लोअर, अब π/2 रखेंगे यहाँ पर, माइनस साइन 0 और -0, तो ये तो कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ से साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ π/2 बच रहा है, तो 1/2 आगे चला, तो π/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर मैं 13 को इसको करता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप खुद कर सकते हो। आपको पता है नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो 2/3 और x dx बटे और x² प्लस के 1 है। आप बताए नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता रखा है कि log x² प्लस के 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और 2 से 3 आप रख दीजिए 1/2, 3² प्लस के 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1
तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 3 और 9 और 1 10, 4 और 1 5, तो log जो है 10/5 कितना आएगा, log 2 आ जाएगा। और 1/2 आपका चल ही रहा है, कितना चल रहा है 1/2 और log 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को हम निपटा सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप समझे इस क्वेश्चन को कैसे हम निपटा सकते हैं। चलो देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 14 की करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो से 3x, सॉरी यार 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 अपॉन कितना 5x² प्लस के 1। तो पता है आपको अनुचित भिन्न आपको बताए थे, उचित और अनुचित। नीचे का हर है तो काम बन जाएगा अपना। तो इसको ऐसा करो, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इसमें डिवाइड दे दो दोनों भागों में, इन 2/3, तो 2x बटे कितना हो जाएगा 5x² प्लस के 1 और प्लस के 2 से 3, 3/5² प्लस के 1, राइट। इन दोनों का हमें अलग अलग समाकलन यहाँ करना है। कर सकते हैं आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझो यहाँ पे कि मुझे पता है, क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता, मैं बस समझाता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/5 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए और 1/5 का यहाँ डिवाइड दीजिए, तो पे हो जाएगा 5 दूनी 10। हाँ ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा सर 1 dx लिमिट 2 दे रखी है, 2 से 3 दे रखी है, 2 से 3 दे रखी है प्लस, और यहाँ से आपको पता है आप इसको कैसे करोगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा यहाँ पे x² प्लस के 1/5 हो जाएगा, राइट। हाँ या ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ log 5x² प्लस के 1 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाले प्रतिस्थापन आपको याद आ गए होंगे। अब यहाँ देखो इसको कैसे निपटाएंगे, आप इसको लिख सकते हो 2 से 3, और यहाँ पर बता 3 तो यहाँ चल ही रहा है, यानी 3/5 को तो आगे ही ले लो आप, 3/5 को आगे ले लो। तो आपको एक्चुअली में ये किसका आंसर देना है, x² प्लस के 1/, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना 1/√5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x² प्लस के a²। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/5 और लिमिट रखूँगा log जो है यानी 5 इन 3 का स्क्वायर प्लस के 1 अपन, फिर अब लोअर लिमिट रखो माइनस के log 5 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ आपको पता है किसने का होता है 1/a, तो 1/√a और 10 इनवर्स आपको x/1/√5, ये 10 इनवर्स का इसका फॉर्मूला होता है। आपने खूब इंटीग्रेशन इस पर किए हैं, राइट। तो देखो यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा log 3 9 9 5 45 और 45 1 46, कितना हो जाएगा बेटा 9 5 45 1 46 हो गया, राइट। और 5 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 5 के 20 20 और 1 21, log कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। ये एक 3/5 है यहाँ पे, सॉरी 1/5 है जो सब में चल रहा है आगे, इससे तो दिक्कत है नहीं है, 3/5। तो √5 का जाएगा बेटा, √5 जाएगा आपका ऊपर और 10 इनवर्स आपका √5 जाएगा कहाँ बेटा, आपका ऊपर जाएगा, तो √5x हो जाएगा 2 से 3, राइट। आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे तो 1/5 आपका चल ही रहा है, और इसको लिख देंगे log 40/21,
एन यहाँ पे एक √5 से √5 कैंसिल या ऐसे ही रहने दो तो कितना आएगा 3√5 बटे कितना होगा 5 और अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट यानी 3√5 और माइनस के 2√5 हो जाएगा। सही है, tan इनवर्स माइनस के 2√5 यही आएगा। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की बात करते हो तो यहाँ आंसर आ रहा है आपका कितना 1/5 × 6 हो जाएगा। तो कुछ गलती की जगह हमने यहाँ पे 0 से 1 है लिमिट और हमने कितनी ले रखी है यहाँ पे 0 से 1 है, हमने 2 से 3 ले रखी है। अब 2 से 3 नहीं 0 से 1 करो इसको, 0 से 1 है, 0 से 1 है। तो देखो अगर मैं 0 से 1 है यहाँ पे कोई नहीं, हम चेंज कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कितनी है, वैसे हमारा आंसर सही था 0 से 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 0 से 1 है, 0 से 1 तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा आपका, पहले 1 आएगा और फिर माइनस के 0 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा 1 तो 5 और 1 6 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0 5 तो ये कहते हैं log 1 हो जाएगा। राइट, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर रखेंगे हम यहाँ पर 0 से 1 रखेंगे, 0 से 1 तो यहाँ कहेंगे कितना आएगा 0 से 1 रखेंगे, 0 से 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 रखोगे तो आएगा 1 × √5 और यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा, 0 × तो आपको पता है यहाँ पे कितना है log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 तो log 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के और 5 × रूट कितना चल रहा है यहाँ पर √5 चल रहा है। तो ये log tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 जो तो खत्म हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी इतने। तो यानी आपका आंसर है 1/5 log 6 माइनस के 3/5 और √5 और यहाँ हो जाएगा कितना, ठीक है, ये हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है। राइट, सिंपल है, आपने दोनों में डिवाइड दिस में दिया, डिवाइड दिस में दिया और यहाँ हो जाएगा 1 का खाली दिया तो 5 × 10 5x² प्लस के 1 और यहाँ हो जाएगा 3/5x² प्लस के 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे इसका समाकलन लॉग हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। और यहाँ पे आपका tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला रख दिया, अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट रखिए। बहुत प्यार से अपने क्वेश्चन को समझा। राइट, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। अपर लिमिट रखें तो पहले 1/5 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 0 को तो log 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ सॉल्व कर लिए तो 5 का स्क्वायर रहेगा तो 5 और 1 6 हो गया। log 0 की वैल्यू log 1 बचेगा क्योंकि यही तो खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 का log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये तो खत्म हो गया तो log 6 बचा। यहाँ पे आपको बताएं कि 1/√5 तो √5 कहाँ जाएगा ऊपर 3√5/5 और tan इनवर्स 1 × 5 और tan × 0 0 वाला टर्म तो खत्म हो गया, यहाँ बचेगा 5√5। तो क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये बहुत प्यार से आपने समाप्त कर लिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको पता है एक 5 से एक √5 कैंसिल हो जाएगा तो √5 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पता है क्योंकि √5 × √5 तो एक कैंसिल हो जाएगा, 5 का √5 × √5 लेकर जा सकता है तो ये √5 आपका नीचे भी दे के रख सकता है, यहाँ से उठाकर क्या दे देगा आंसर √5 में ये से दे देगा, ऐसे भी दे सकता है तो कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर वाले 5 से कट जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करूँ तो 15 आप फर्स्ट सेकंड लगाकर आप आराम से करोगे या फर्स्ट सेकंड भी मत लगाओ तो चुलुआ क्वेश्चन है। कैसा है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 वो आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x से e⁻x²। तो आपको पता है यहाँ पे 0 से 1 है तो dx है और x² को अगर मैं p मानता हूँ तो आपको पता है 2x dx बराबर dp हो जाएगा। राइट, तो x dx बराबर कितना होगा dp/2 हो जाएगा। राइट, तो आपको पता है x dx की वैल्यू कितनी आ रही है dp/2 आ रही है और e⁻p हो जाएगा, x ये रखा तो dp/2 तो d2 तो 1/2 तो आगे आ गया, e⁻p का e⁻p होगा। आप लिमिट आपको रखने से पहले आपको p का मान लौटाना पड़ेगा, p का मान कितना है e⁻x² और 0 से 1 तो यहाँ लगाऊंगा तो 1/2, अपर लिमिट रखूँगा तो 0 से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और e⁻0 का 0, 1 का कितना होता है आपको पता है e रहेगा और 0 का हो जाएगा 1 तो ये आपका आंसर हो जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट, रसगुल्ला क्वेश्चन था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूँ, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हम 16 को समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 16 को समझ लेते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम समझेंगे थोड़ा सा प्यार से। तो देखो प्यार से ही समझेंगे, ऑब्वियसली बात है, लड़के क्या कर लेंगे हम इसका, कुछ नहीं।
क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ किसकी 16 की, तो 16 की बात करूँगा मैं, तो मेरी बात समझो। यहाँ पे कितना क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5x² लिमिट जो भी दी है, कितनी दी हुई है लिमिट, 1 से 2 दी हुई है, 1 से 2 दी हुई है। और यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 5x² बटे x² प्लस के 4x, x² प्लस के 4x प्लस के 3, ये दिया हुआ है, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल हम आपसे इस बात से सहमत हैं। आपको पता है नीचे वाले और ऊपर वाले का घात एक है, तो हम एक बार भाग दे सकते हैं किसमें, x² प्लस के 4x प्लस के 3 का भाग देंगे किसमें बेटा 5x² में, है ना। और इसको बंद करेंगे हम किसमें चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 का एक बार गुणा चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x², 5 चौक 20। आपने 9th क्लास में खूब भाग देना समझा होगा, नहीं समझा तो समझ लो। क्या देंगे x², यहाँ पे x² है तो x का गुणा कितना है 5 है, तो 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया, तो माइनस के 20x प्लस के माइनस के 15 बचा, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल यही बच्चा, तो आपको पता है 5 का भाग दिया माइनस 5 का प्लस, तो आपको पता है यानी प्लस है यहाँ पे, तो माइनस के 20x प्लस के 15, वो माइनस के 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे x² प्लस के 4x प्लस के 3 बचा। तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 5 माइनस के, तो 20x प्लस के 50, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस के 4x प्लस के 3, राइट। ये आपका इसका आपको समाकलन यहाँ करना है, राइट। इसको आपको यहाँ समाकलन करना है। तो देखिए मेरी बात, अब कैसे करोगे, आपको पता है यहाँ पे 2 भागों में तो हो गया, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कैसे, 1 से 2 यहाँ हो जाएगा 5 माइनस के 20x प्लस के 15 बटे कितना हो जाएगा x प्लस के 4x प्लस के 3। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आपको पता है इसका तो आप आराम से कर लोगे, यानी आपको पता है कि 1 से 2 और 5 dx का समाकलन आप प्यार से कर सकते हो, और आपको 1 से 2 और 20x प्लस के 15 का आपको निपटाना है, ठीक है। इसको निपटाना है, कैसे कर सकते हो आप मेरे प्यारे विद्या, कैसे कर सकते हो आप, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे 1 से 2 5 dx है, तो इसका तो आप सिंपल कर ही लोगे, कितना होगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, या 5 आगे लग लो तो 5, और 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इसको मान लो आप i थोड़ी देर के लिए, या i1 मान लो, तो i1 का आपको करना है, यहाँ पर रोक लो इसको, और i1 को आपको समाकलन करना है 1 से 2 20x प्लस के 15 एंड ना x² प्लस के 4x प्लस के 3 को आपको निपटाना है। तो कैसे कर सकते हो, तो आपको पता है पहले तो इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, इसकी पूर्ण वर्ग विधि बनाओ, यानी गुणनखंड करो इसको। x² प्लस 4x का गुणनखंड करूँगा तो आपको पता है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, x² 4x को मैं लिख सकता हूँ कितना, x प्लस के 1 और x प्लस के 3, आप गुणा करके दे लेना, वही आएगा, राइट, लिख सकता हूँ। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको होता है 20x प्लस के 15 बटे x प्लस के 1 और x प्लस के 3, तो इसको उड़ना है तो कितना होगा a बटे x प्लस के 1 और b बटे x प्लस के 3। तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस के 15, तो x प्लस के 1 और x प्लस के 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस के 3a b, और यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस के 1 और x प्लस के 3, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए भाई, यहाँ हो जाएगा कितना ax प्लस के 3a bx प्लस के b, ठीक है, ये हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, या सिंपल ऐसा करो, इसको ऐसे सॉल्व मत करो, मैंने दूसरा तरीका भी ढूंढा, देखो इसको सॉल्व करना कैसे।
देखो जब आप x प्लस के 3 बराबर -1 रखोगे तो x बराबर 3 बराबर -1 रख दो दोनों तरफ, एक बार -1 रखो तो कितना होगा 20 दिया 60 माइनस के और प्लस के 15, ये टर्म हो गया 0। x माइनस के रखे तो माइनस माइनस प्लस से कैंसिल होगा तो ये तो टर्म हो गया। और यहाँ हो जाएगा -3 रखेंगे तो -3 में से आप 1 गया तो बचेगा -2 भी बचेगा। तो 15 में से 2 15 के तो कितने बचेंगे यहाँ पे -45, कितने बचेंगे 45 और -2 भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 से कटेगा तो है नहीं, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ पे 45/2, ये आ गया। और एक बार रखोगे जब 45/2 आ गया, b बराबर 45/2 आ रहा है आपका, है ना। और अगर आप मेरे प्यारे विद्यार्थी x बराबर कितना रख देते हो, x बराबर कितना रख देते हो आप, x बराबर रखोगे कितना आप, x बराबर रखोगे -1, तो x बराबर -1 रखोगे तो यहाँ -1 रखो तो ये टर्म तो हो गया 0, और यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा -20 प्लस के 15। शॉर्ट तरीका देखा है, देखो माइनस रखेंगे तो -1 तो यहाँ में 2 बचेगा 2a, तो यहाँ देखो 15 में से कितना बचेगा यहाँ पे -5/2a, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, a बराबर आ जाएगा 5/2, वो भी माइनस के, a का मान इतना आ गया और b का मान इतना आ गया। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, a और b का मान आपके पास निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे a और b का मान हमारा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो a का और b का मान मैं यहाँ पे रखूँगा, तो सिंपल सी बात है, इसको ना ऐसा करिए यहाँ पे रखते हैं हम, तो यहाँ रखेंगे a का मान कितना है, a का मान है आपका -5/2 राइट, और यहाँ x प्लस के 1 और प्लस के b का मान जो है आपका है 45/2, कितना है 45/2, और यहाँ हो जाएगा आपका नीचे चल रहा है कितना x प्लस के 3 राइट, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो a और b का मान आपका यहाँ पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रखेंगे, तो यहाँ पे हम जो रखेंगे कितना है, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो जो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तो मैं ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे भाग दिया हमने, भाग देने के बाद इसको चेंज किया था, यहाँ तक आपको समझ में आया, 2 भागों में हो गया, तो इसका मैं अलग से इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रफ करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि मैं इसकी जगह रख सकता हूँ I1 बराबर, यानी I1 बराबर मैंने रख सकता हूँ यहाँ पर कि -5/2 तो आगे आ जाएगा, ओके, और यहाँ x प्लस के 1, और यहाँ आपका 45/2 जो है आपका यहाँ आगे आ जाएगा, और dx बटे कितना हो जाएगा x प्लस के 3, तो यहाँ हो जाएगा -5/2 ओके, और x प्लस के 1 और 45/2 यहाँ x प्लस के 3, यानी ये आ जाएगा, है ना। और लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट चल रही है आपके 2 से 1, कितना चल रहा है आपका 2 से 1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 2 से 1 चल रहा है, यहाँ पे भी 2 से 1 चल रहा है, तो यहाँ पे 2 से 1 लगेगा, और यहाँ पे भी कितना लगेगा 2 से 1 लगेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो log 1 और 1 प्लस के अपर लिमिट रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखो तो माइनस के log 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 प्लस के 1 3 हो जाएगा 45/2, और यहाँ रखेंगे 1 तो log 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस के log 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा -5/log 2/3, और यहाँ हो जाएगा 45/2 और log 4/5। तो इसकी जो वैल्यू I1 की वैल्यू जो आई है वो आई है, और यहाँ पर रखो तो 2 माइनस के 1 तो लिमिट रखो तो 2 माइनस के 1 तो 1 बचेगा, यानी आंसर आएगा यहाँ पर 5 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5/2 और log जो है आपका 2/3, और यहाँ हो जाएगा 45/2 और log आपका हो जाएगा 4/5। शायद यही आपका आंसर आ रहा है, राइट, यही आपका आंसर आ रहा है कि 5 माइनस के 9, ठीक है, 5/2 9 5 45, तो ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यही आंसर आ रहा है, राइट, उससे कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको जो है, अच्छा एक टर्म जो है आपका ये प्लस, तो एक माइनस वाला टर्म आ रहा है आपका, कैसे,
5/4 लिखोगे तो माइनस आ रहा है, लेकिन 4/5 लिखोगे तो आपको माइनस नहीं आएगा। तो सही है हमारा आंसर वैसे तो, हालांकि सही है। अच्छा ये माइनस वाला है, ये माइनस है और यहाँ पे हमारा माइनस पहले से चल रहा है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 45 वाला माइनस का हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस 45 वाला माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो ये माइनस प्लस का निकल गया तो माइनस हो जाएगा, राइट। सिंपल है, कोई दिक्कत देख लीजिए आप क्वेश्चन को एक बार। तो सिंपल प्रोसेस में हमने भाग दिया, इस वाले भाग का हमने आंशिक भिन्न में तोड़कर किया, ए और बी का मान ज्ञात किया। ए और बी का नई तरीके से किया, एक बार 3 रख दो, एक बार 1 रख दो, तो ए और बी का मान आसानी से ज्ञात कर लिया और लिमिट यहाँ पर हमने रखा और इसकी जगह पुट कर सकते तो इसका समाकलन कर लिया, लिमिट रख दी और आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने बड़े प्यार से बेहतर तरीके से समझा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 जो है बहुत रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। क्या है, रसगुल्ला। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 की अब यहाँ पे बात करते हैं। क्या करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 0 से π/4। क्वेश्चन नंबर 17 जो है 0 से π/4 और यहाँ कितना आपका 2 sec² x प्लस के x प्लस के x² प्लस x कितना है, x की पावर 3/2x, यही है, सॉरी x है। आपको पता है, सबको पता है कि यहाँ पे अगर मैं समाकलन करने जाऊँगा तो वो 2 10 का sec² x का कितना होगा 10x प्लस x की पावर 3 का हो जाएगा 4/4। तो कितना होगा यहाँ पर 0 से π/4, 0 से π/4 हो जाएगा, राइट। तो 2 10x प्लस के x की पावर 4/4 प्लस के 2x यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर 2 10 π/4 प्लस के π/4 के पावर 4 एंड यहाँ हो जाएगा यहाँ 4, राइट। यहाँ हो जाएगा कितना 2 और π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 10 0 माइनस प्लस 0 की पावर 4 और 2 × 0। तो आपको पता है यहाँ पे 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा कितना आपको पता है π² और पाई का 4 का पाई की पावर 4, तो हो जाएगा 4 × पाई 4 की पावर 4 एंड यहाँ हो जाएगा π/2 और यहाँ तो 10 0 वाले ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये ख़त्म, ये तीनों टर्म ही ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे इतना बचेगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से आंसर आना है 2। 4 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर लिख सकता हूँ मैं 8, 2 की पावर होता है 512, 512 चौका 512 × 4, 12 चौका 48 और यहाँ पर 520, 2048 होगा। कितना होगा 2048 होगा। तो एक बार जो है हम इसको आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 4 की पावर, तो यहाँ हो जाएगा आधा कर दो इसका, तो आधा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1024। कितना हो जाएगा 1024। तो आपका यह आंसर आ रहा है 1024, क्योंकि 4 का स्क्वायर 64, तो 64 और 64 का ये हो जाएगा, ठीक है इतना ही होगा, ठीक है। तो 1024 आ रहा है, आधा कर दो इसका 1024 आ रहा है। तो 512 नहीं 256 होता है, 2 की पावर 256, 256 2 चौका 256 चौका का हो जाएगा 1024। तो कितना आएगा यहाँ पे 1000, तो पाई प्लस के पाई स्क्वायर बटे 1024 और प्लस के π/2 आपका आंसर हो गया, राइट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आपने बड़े प्यार से समझा। अगला क्वेश्चन जो है sin² x माइनस के cos² x ये है। तो आपको देखो एक बात बताऊँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर तुम निपटाने जाओगे तो आप इसको निपटा दोगे कैसे, 0 से पाई sin² x² प्लस के dx, राइट। यही आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x/2 है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा, 0 से पाई
तो आपको पता है कॉस स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई टू है। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्मूला जो होता है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो ये वही फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का। किसका होता है? कॉस एक्स का। कितने का होता है? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का जब हम करेंगे तो ना आएगा यहाँ पे माइनस, हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, सॉरी प्लस के साइन एक्स, जीरो से पाई रखेंगे यहाँ माइनस के साइन पाई माइनस के साइन जीरो। तो अब पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो कितना आएगा आंसर? जीरो आएगा, क्योंकि जीरो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना। जब भी हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर माइनस के एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हाफ एंगल होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा बेटा? कॉस एक्स आएगा। कितना आएगा? ये कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है, राइट। और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ प्लस होता तो हमेशा आंसर कितना होता? 1 होता। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ, आपके पास आंसर है, अब बताना कितना होगा। इसको प्लस करके करेंगे तो ठीक है, जल्दी से बताना इसका आंसर कितना होगा। कौन बता सकता है? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0। ओके मेरे डियर ब्रदर, ठीक है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसकी 19 की। तो 19 6x प्लस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 है। इसको 2 भागों में डिवाइड करके कर सकते हैं हम प्यार से। कैसे 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 मतलब कैसे कैसे? बहुत इजी है कहना और करना भी बहुत इजी है। क्या सर आप बिल्कुल होश आवाज़ में बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल होश और आवाज़ में आपकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बात को समझो कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है मेरा, कितना है? क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, 0 से 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो 0 से 2 हो जाता है। 0 से 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 0 से 2 6x प्लस के 3, तो 6x प्लस के 3 अपॉन कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और dx। तो इसको मैं 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा 6x बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस 3, यहाँ 3 बटे 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 4। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6x मैंने कॉमन लिया, ठीक है। 6x कॉमन नहीं लिया मैंने, 6 कॉमन लिया। तो 6 को यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, 3 आगे ले लिया मैंने, तो इसको लिखा जा सकता है 0 से 2x बटे कितना लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लिखा जा सकता है, राइट। और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो इसको 0 से 2 इसको लिखा जा सकता है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल। तो 3 इसको पता है आपको लिखेंगे तो इसको हो जाएगा कितना? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लिख सकते हैं और 0 से 2 प्लस के 3 लिया मैंने, तो ये आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स वाई। तो 1/e कितना? 2 है और tan इनवर्स एक्स बटे 2 और 0 से 2, राइट। दोनों समाकलन आपको पता है। क्या हो जाएगा? 3 और लॉग कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 4 का हो जाएगा 8 और लॉग 0 हो जाएगा, लॉग 4 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ उस बात को, इसको मत बनाना। tan इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे तो देखो 2 रखेंगे, 2 में 2 का बाद देंगे तो 1 आएगा और 0 रखेंगे तो tan 0 ही हो जाएगा, tan इनवर्स 0। और तुम्हें पता है tan 0 की वैल्यू तो 0 ही रहती है। ये काम तो ये हुआ, टर्म खत्म हुआ। tan इनवर्स यानी 1 की वैल्यू होती है π/4, तो π/4 निकल के आएगा यहाँ से और यहाँ होगा log 8/4 और माइनस प्लस के 3/2 और tan इनवर्स tan कितना होगा यहाँ पे? tan 5/4 हो जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो 3 log और log 2 हो जाएगा और प्लस के 3/2 यहाँ हो जाएगा कितना? π/4 हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और log प्लस के 3 π/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, राइट। ये आपका आंसर हो जाता है कि भैया आपका आंसर कितना आता है? 3 log 2 3/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोनों में डिवाइड दिया, पहले इसमें और इसमें। और आपको पता है यहाँ था 2 तो 3 × 6 को तोड़ा इतनी तरीके से, तो इसको मानने पे आ रहा है इसलिए dx/x² + 4। तो इसको किया तो आराम से आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत
कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन था 0 से x e की पावर x प्लस साइन पाई x बटे 4 का आपको करना है समाकलन। तो मेरी पहली बात, x e की पावर x को दो भागों में हो गया। यहाँ पे इस बात को समझना है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को जब मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, वो भी कैसे, बड़े प्यार से। कैसे, बड़े प्यार से कैसे करना है ये बात समझो। तो इसको करना है इसके तुमसे है, कैसे बताएं, मतलब मैथमेटिक्स से, समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन जो है हमारा 1, तो x e की पावर x 5x बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखो अब इसको तुम फर्स्ट सेकंड करोगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओगे, आपको पता है इसकी फर्स्ट सेकंड लगाओगे। तो इसमें सिंपल से एक बात बताऊं, तो इसमें जो इसका जो समाकलन आएगा वो आएगा e की पावर x प्लस के 1, ये आएगा 0 से 1, इतना आएगा नहीं, माइनस के 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। यानी इसका जब भी फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो आपको पता है इसका जो आएगा e की पावर x माइनस e की पावर x आएगा 0 से 1। आप कर लेना, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। कैसे, पहला मानोगे, इसको मानोगे दूसरा, इसको मानोगे फर्स्ट, e की पावर x का e की पावर x तो एक पहले दूसरा ऐसे कैसे, पहले का समाकलन मान होल समाकलन पहले का बोलना, तो x का हो जाएगा 1, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लेना इसको। और साइन का कितना होता है बेटा, आपको माइनस के कॉस π/4 x बटे π/4, और x के साथ कितना है यहाँ पे π/4 है, तो π/4 को यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड देना पड़ेगा, और 0 से 1 आप इसको ऐसे कर सकते हो। राइट, तो आपको पता है अपर लिमिट रखूँ तो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। राइट, लोअर लिमिट रखूँ तो 0 इंटू e की पावर 0, और माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस, लोअर लिमिट रखूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो e की पावर 0। राइट, ये हो जाएगा। एंड नाउ माइनस, ये 4 बटे पाई हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, पाई आएगा, तो ये माइनस तो माइनस कर देगा। अब ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ रखो, π/4 इंटू एक्स की रखेंगे 1 माइनस के कॉस π/4 इंटू 0, लोअर लिमिट रखें। अब मेरे बताओ, देखो सॉल्व करो, e की पावर 1 का तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, 1 का मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस प्लस कैंसिल होगा, तो e की पावर 0 को पहले होता है, मान लिया 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 तो ये भी 0 होगा, e की पावर 0 को बचेगा, केवल 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 4 बटे पाई। ओके, एंड नाउ सॉल्व करिए। यहाँ पर सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो cos π/4 की वैल्यू होती है कितनी, 45। 1 का हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 वैल्यू होता है, cos 0 बचा, 0 को मल्टीप्लाई, तो cos 0 की वैल्यू होती है माइनस के 1। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो माइनस के कितना हो जाएगा, 4/π√2, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 4/π। एक बार आंसर चेक कर लेते, क्या इसने और कुछ छोड़ा है। हाँ, इसने मुझे पहले ही पता था ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करेगा, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो पहले, इस ब्रैकेट को, इसको एलसीएम लोगे आप तो 1 है ना, और माइनस के π/4/π, यहाँ एलसीएम लोगे कितना आएगा, 1 माइनस के √2 बटे कितना आएगा, √2। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो इसको जो तोड़ सकते हो आप, क्या तोड़ सकते हो आप, इसको तोड़ सकते हो बेटा, कितना 1 माइनस 2 को जरूरत है 2/2, और यहाँ जाएगा √2 इंटू पाई आएगा। राइट, और यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 माइनस के √2 चल रहा है। राइट, एक √2 से एक √2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। राइट, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 2 है ना, यहाँ हो जाएगा कितना 2 और √2 बटे पाई बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के √2। अंदर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस के 2 तो 2 बटे पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो √2, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2।
तो मेरे हिसाब से ये आंसर इसने छोड़ रखा होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इतना इतना कर रखा है, इसको माइनस वाले को आगे ले लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस के 2/पाई, नेगेटिव माइनस कॉमन है तो हमारे साथ प्लस हो गया, तो 2 प्लस के √2 हो जाएगा आपका आंसर। 1 प्लस के 2/पाई, 2 प्लस के √2 हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए आप, बहुत सिंपल था, बेसिक कैलकुलेशन की थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया, x e की पावर x माइनस e की पावर x होगा, और इसका हो गया माइनस के cos π/4 अपन π/4 हो जाता है, राइट। तो अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट π/4 आगे ले ली, तो अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, और बाकी बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। 4 को 2 बाई तोड़ सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 तोड़ सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो गया। एंड नाउ तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 20 आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको आगे है जो है वैसे तो इसने मैं ही छोड़ रखा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 और 22 दोनों MCQ क्वेश्चन है, आप उन्हें खुद सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर लेना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 7.9 ख़त्म होती है, और आगे की जो हमारी 7.10 नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।